जो हरियाणा का पलवल विकास की नई उड़ान भरने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को करोड़ों की सौगात दी। बड़े खेल परिसर से लेकर सड़क और ड्रेनेज सिस्टम तक कई अहम परियोजनाओं की घोषणाएं भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि पलवल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। साथ ही 55 लाख रुपए की लागत से पलवल में इंडोर स्टेडियम को साउंड प्रूफ भी बनाया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 21 ट्रांसपोर्ट नगर में बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पार्किंग, बरसाती पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, जलापूर्ति के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने क्या क्या सौगात दी, पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पलवल में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए पलवल वासियों को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि पलवल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। साथ ही 55 लाख रुपए की लागत से पलवल में इंडोर स्टेडियम को साउंड प्रूफ बनाया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर 21 ट्रांसपोर्ट नगर में बुनियादी सुविधाओं जैसे पार्किंग, बरसाती पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, जलापूर्ति इत्यादि के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 15 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 24 करोड़ 71 लाख रुपए लागत की 4 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि पलवल विधानसभा क्षेत्र में 152 किलोमीटर की 75 सड़कें जो अभी गारंटी पीरियड में हैं, संबंधित एजेंसियों के माध्यम से इन सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। साथ ही 37.5 किलोमीटर की 8 सड़कों की मरम्मत के लिए 37 करोड़ 57 लाख रुपए तथा 54.5 किलोमीटर लंबाई की 26 सड़कों के नवीनीकरण के लिए 40 करोड़ 18 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने जनौली डिस्ट्रीब्यूटरी की रिमॉडलिंग के लिए 50 लाख रुपए तथा 5 गांव में वीआर ब्रिज के लिए 13 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। जमीन उपलब्ध होने पर मुस्तफाबाद में 66 केवी और पलवल में लाइन पार क्षेत्र में 220 केवी का सब स्टेशन बनाया जाएगा। पलवल शहर में भूमि उपलब्ध होने पर विभागीय मानदंडों के अनुरूप 2 नए स्कूल खोलने की भी घोषणा की। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज मैंने यहाँ पर 40 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इनमें 15 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत के 3 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और 24 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2014 के बाद हमारी सरकार ने भाइयों पलवल विधानसभा के अंदर 1270 करोड़ रुपए के पिछले 11 वर्षों में विकास के कार्य गति से करवाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पलवल शहर से बाहर भूमि उपलब्ध होने पर नई अनाज मंडी का निर्माण किया जाएगा। वार्ड नंबर 1 से 10 में कॉलोनियों में कच्ची गलियों को पक्का किया जाएगा। उन्होंने पलवल विधानसभा क्षेत्र के गांव में सामुदायिक केंद्रों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पलवल शहर में पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम में सुधार किया जाएगा। बडौली को सब तहसील बनाने के लिए इस संबंध में गठित कमेटी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा अन्य मांगों की फिजिबिलिटी चेक करवाकर उन्हें भी पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगरा नहर की पटरी पर सड़क के विस्तार के फिजिबिलिटी चेक करवाकर इसे बनाने का कार्य किया जाएगा। पलवल विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए भी अलग से 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। पलवल शहर में पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए काम किया जाए। इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके इस कार्य को करवाया जाएगा। ये आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। पलवल विधानसभा क्षेत्र में जो 152 किलोमीटर की 75 सड़कें हैं जो अभी गारंटी पीरियड के अंदर हैं, जिस एजेंसी के पास ये सड़कें हैं अगर उनमें कोई दिक्कत है उन एजेंसियों के माध्यम से उनको ठीक करवाया जाएगा। और पलवल विधानसभा क्षेत्र में जो 37.5 किलोमीटर की 8 सड़कों की रिपेयर के लिए
जो जून तक ये पूरी कर ली जाएंगी। इसके लिए मैं 37 करोड़ 57 लाख रुपया वो देने की मैं आज घोषणा करता हूं। और जो 54 किलोमीटर 54.5 किलोमीटर की 26 सड़कें जो जुलाई तक उनकी रिपेयर को पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए भी मैं 40 करोड़ 18 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गति से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 गौरवशाली वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 11 वर्षों में हर भारतवासी ने एक ऐसे भारत का उदय देखा है जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डटकर सामना करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजोता है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2014 से पहले प्रदेश में विकास की गति धीमी थी और आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होता था, न ही उनको योजनाओं का लाभ मिलता था। लेकिन 2014 के बाद हमारी सरकार ने हरियाणा में दोगुनी गति से विकास कार्य किए हैं। 10 सालों से अधिक समय के कार्यकाल में पलवल विधानसभा क्षेत्र में 1270 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। हमने जो अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, उन बातों को भी हमारे संकल्प पत्र में 217 वायदे अभी विधानसभा में हमने किए थे और उन 217 में से हमने 19 वायदे पूरे कर दिए हैं और इस वर्ष के अंदर 90 वायदे और पूरे हो जाएंगे। मुझे खुशी है ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, हमने जो कहा था क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने उन नौकरियों को रोकने का काम किया था, परंतु मैंने युवाओं के बीच में एक घोषणा की थी कि 8 तारीख के बाद मैं पहले ज्वाइनिंग लेटर आपको दूंगा, बाद में मैं ज्वाइनिंग करूंगा। 26,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में मैंने ज्वाइन किया। पलवल की जनता को विकास की नई सौगातें देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का ध्येय संतुलित और सर्वांगीण विकास है। नई परियोजनाओं और घोषणाओं के साथ पलवल के बुनियादी ढांचे से लेकर शिक्षा, खेल और ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जनता की हर उचित मांग पर सरकार संवेदनशील है और उसे पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।